हेलो। हेलो। हाँ जी। सत्ताईस। सत्ताईस जी। जी। जी आप पवन दास हो? हाँ जी, हाँ जी। आप ठीक हो? हाँ जी, ठीक है भैया हमारी। जी मैं मुस्लिम धर्म से हूँ। मैंने संत रामपाल जी से नाम लिया था, 5-6 साल हो गई, हम्म। मगर यहाँ विरोध हो रहा है। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं सर जम्मू कश्मीर से। अच्छा, और नाम कब लिया था? मतलब 5-6 साल हो गए। विरोध हो रहा है कौन कर रहा है यहाँ। विरोध? हाँ। विरोध कौन कर रहा है? अब ये घर वाले क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं वो हिंदू हैं, तो आप हिंदू बन गए हो। मैंने उनको समझाया, नहीं ये नहीं है, वो मानते ही नहीं। भाई हिंदू कैसे बन गया बोलो, उनको बोलो मैंने आपका घर छोड़ दिया क्या, मैंने आपको छोड़ दिया क्या, मैंने रिश्तेदारों को छोड़ दिया क्या, मैं हिंदू कहाँ से बन गया? और मेरे को मुसलमान वो किसने बनाया, उसको ये भी बोल, उनसे ये पूछो कि मेरे को मुसलमान किसने बनाया? तुम्हारे खुदा ने मुझे कब मुसलमान बनाया? तुमने मुझे कब मुसलमान बनाया? मुसलमान की मेरे ऊपर क्या पहचान है कि मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू हैं? मेरा कुछ अलग से कोई मार्का लगा हुआ क्या बॉडी के ऊपर? देखो, आप अगर में आपको ज्ञान समझ में आ गया है ना संत रामपाल जी का। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनो। मैं घर पे था, मैं वीडियो देखता था। मैं शिव जी को भी मानता था, मगर मैंने फिर संत रामपाल जी के वीडियो देखे। और जब ये मेरे पापा जो है ना, पापा, हम्म। ये जाते थे हल्द्वानी में काम करने। हम्म। हल्द्वानी में जिन जाते थे काम करे, मैं भी हम्म। हम्म। मगर मैं भी जाता था। जी। तो मैंने वो वही पर नाम लिया संत रामपाल जी से। हम्म। तो नाम लेके तो आपने कोई गलती नहीं करी है, नाम तो आपने बिल्कुल सही ले लिया। भाई हमने तो अपने आत्मा का मोक्ष करवाना, हमने तो कल्याण करवाना है। ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ये तो आपको ज्ञान से समझ में आएगी ये बातें। अब देखो, हाँ। परिवार तो आपका विरोध करेगा वैसे। जब कोई हिंदू परिवार में नाम लेता है तो भी उसके माता पिता विरोध करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी की जो भक्ति है वो शास्त्रों के अनुसार है, वो वास्तविक, आपको पता है ये सारी बातें। हाँ। तो हिंदू परिवार वाले भी अपने बच्चों का, अपने माता पिता का विरोध करते हैं, क्योंकि नकली धर्मगुरुओं ने उल्टा पाठ पढ़ा रखा है शास्त्रों के विषय में, देवी देवताओं के विषय में। हाँ। तो आप तो मुसलमान समाज से हैं, आपका तो विरोध होगा ही होगा। अब विरोध का सामना करने के लिए ही हमारे को ज्ञान दिया जाता है, सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आपको विश्वास है कि वास्तव में संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं, ये परमात्मा है, ये अल्लाह है, तो भाई अगर संघर्ष करोगे और मर्यादा में रहोगे, तो परमात्मा आपका बाल विवाह का नहीं होने देगा। भले थोड़ी बहुत आपको परेशानी आएगी, हो सकता है वो आपको घर से निकाल दें, हो सकता है आपके दो चार थप्पड़ मार दें, इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि फिर भगवान भी तो है, फिर हाँ, परमात्मा भी तो है मगर फिर। संत रामपाल जी ने वो बोला मांस खाना हराम है, मगर यहाँ पर मुझे जबरदस्ती खिलाया जाता है। मैं नहीं 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 नहीं, फिर तो आपकी मर्यादा टूटी हुई भगत जी। मैं खाता नहीं हूँ, मगर फिर भी। नहीं नहीं, अगर आपने खा लिया है तो देखो आपकी मर्यादा टूटी हुई है। फिर तो देखो परमात्मा की तरफ से आपको कोई 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 हिम्मत, कोई सहारा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं खाया है मांस और आप विरोध कर रहे हैं, तो जरूर परमात्मा आपका साथ देगा भाई। मैं अब पढ़ा भी नहीं हूँ, मतलब मैं उतना बड़ा नहीं हूँ। पढ़ाई मैं लिखाई का वो। कोई मतलब नहीं है इस मार्ग में, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हों, पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई। देखो जो बुराइयां हैं ये तो वैसे भी बुराई ही है। हजरत मोहम्मद जी ने कब मांस खाया? कब हजरत मोहम्मद ने लोगों से कहा कि तुम मांस खाओ? उन्होंने तो मांस को हराम बताया। तो आपने म- आपने ज्ञान मगर आधार से तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा परिवार वालों के साथ में। मगर मुसलमान क्यों मांस खाते हैं?
मुसलमान तो शैतान की प्रेरणा से खाते हैं ना, क्योंकि शैतान ने तो बिगाड़ना है सबको, सबकी आत्मा को दूषित करना है। क्या हिंदू नहीं खाते क्या मांस? मांस सब खाते हैं, कौन नहीं खाता? ब्राह्मण हाँ। मांस खाते हैं, यादव जाट बनिए मांस खाते हैं, जैनी मांस खाते हैं, कौन नहीं खाता है? सब खाते हैं मांस। मुसलमानों का तो केवल नाम है, बाकी हर धर्म वाले मांस खाते हैं, कौन नहीं खाता? क्या ईसाई नहीं खाते क्या मांस? पूरे समुद्र की मछलियों को ईसाई तो खा रहे हैं। हाँ, सब खाते हैं। तो ये देखो भाई, ज्ञान समझ में आने के बाद में फिर आपको खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। परमात्मा आपके साथ में रहेंगे, लेकिन हिम्मत तो आपने करनी पड़ेगी ना। आपने जो हाँ। ज्ञान सीखा है संत रामपाल जी से, उस आधार से आपने उनको जवाब देना है कि भाई हम क्यों मांस खाएं। कौन से हमारे धर्म के शास्त्र में कौन सा एक कुरान में लिखा हुआ है कि भाई मतलब अल्लाह के बंदे को मांस खाना चाहिए, या कोई अल्लाह का कोई आदेश है? क्यों खाना चाहिए? हम अपनी भूख बुझाने के लिए बेजुबान जानवरों को काटेंगे क्या? अल्लाह ने हमारे को साग सब्जी फल फ्रूट कितना अच्छा अनाज दे रखा है। मगर मुझे एक बात आपसे कहनी थी। जब मैंने नाम लिया, मैंने 2-3 महीने से लगातार मतलब संत रामपाल जी का मतलब खूब खूब भक्ति की। हम्म। मगर तो भी मुझे मतलब फायदा नहीं हुआ। मैंने उस 3 महीने से मांस तक कुछ हुआ नहीं। फायदा क्या? आपको नुकसान क्या हो रहा था? नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा था, मगर तो फिर फायदा क्या होगा बताओ? अब आप आम का पेड़ लगाते हो आम खाने के लिए। मगर मैं छुपा कर ये छत पे ये संत रामपाल जी का हवन करता था। मतलब दिया जलाता था और फोटो लगाता था, मतलब छुप कर। और वो 6-7 दिन में जलाता था, मतलब घी से, देसी घी। फिर डेयरी वालों ने देखा और मुझे खूब मारा। देखो भगत जी, ऐसा है, देखो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान नाम ले लेगा तो संत रामपाल जी उसकी विशेष कोई मतलब रक्षा करेंगे या विशेष ध्यान देंगे मुसलमानों पर। नहीं, हिंदू हाँ। मुसलमान तो आप और हमारी नजरों में है, परमात्मा की नजरों में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। जो मर्यादा में रहेगा, जो गुरु जी के वचनों में चलेगा, गुरु जी तो उसके साथ रहेगा, उसके साथ परमात्मा अपना सारा काम करेगा। अब देखो, हिम्मत आपने करनी पड़ेगी भाई, ज्ञान आधार से विश्वास आपने करना पड़ेगा गुरु जी पे। देखो मार भगत जी, जब गुरु जी हमारे लिए मार खा रहे हैं, 650 साल पहले परमात्मा कबीर जी आए, उन्होंने मार खाई हैं। हाँ। जितने भी भगत हुए हैं उन्होंने मार खाई। आपके हजरत मोहम्मद की जीवनी पढ़ के देखो, उन्होंने इतनी मार खाई, इतनी मार खाई लोगों की जिसकी कोई हद नहीं। तो सच्चाई के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है, चाहे कोई भी महापुरुष हो, हर महापुरुष को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अब हम भक्ति करेंगे, हम अगर इस शैतान के जाल से बाहर निकलने का भक्ति करेंगे तो शैतान हमारे को इतनी आसानी से कैसे बाहर निकलने देगा? परेशान तो करवाएगा ना। परेशान अपने आसपास के लोगों से करवाएगा, रिश्तेदारों से करवाएगा, अपने घर परिवार वालों हाँ। से करवाएगा। तो संत हाँ। रामपाल जी ज्ञान इसलिए देते हैं, सत्संग इसलिए सुनाते हैं कि हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो, हम उनके सामने संघर्ष कर सकें। अगर आपके घर वाले आपसे परेशान हैं या आपको भक्ति छोड़ने के लिए कहते हैं, तो हाँ। भगत जी देखो, भक्ति करने के लिए तो सब कुछ जायज है। आप अपना घर छोड़कर आप जी कहीं भी अपना रूम किराए पे लेकर अपना छोटा मोटा काम धंधा करके आप अपनी भक्ति करो। घर वालों को बोलो भैया लो तुम रहो यहाँ पे आसानी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे हैं, हमें अपनी भक्ति करनी है। हमें ज्ञान समझ में आ गया, ये मानव जन्म एक बार छूट गए ना, तो अल्लाह के दरबार में कोई हिंदू मुसलमान देख के कोई फैसला नहीं किया जाता है। जैसे कर्म जीव ने किए वैसा वहां पे हाँ। जो है मतलब सजा मिलता है फिर। तो आप अपना काम धंधा करो भाई, आप कहीं भी चले जाओ, अपना रूम किराए पे ले लो, जो भी काम जानते हो, किसी फैक्ट्री में कोई मजदूरी अपना करो, परमात्मा साथ रहेगा। अगर आपने मांस खा लिया है दबाव में आके, तो गुरु जी को दंडवत करके एक बार हृदय से समायाचना कर लो और आगे से ऐसी गलती ना करो। और कोई तरीका नहीं है भगत जी, देखो ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान हो तो गुरु जी आपको स्पेशल आपको जो है मतलब की मदद करेगा। नहीं, हिंदू मुसलमान आप और हमारी नजरों में है। संत रामपाल जी की नजरों में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। उनका जो भक्ति विधान है उनके हाँ। अनुसार जो भगत हाँ, चलेगा संत उसको वो रामपाल लाभ जी ने देंगे। बोला, संत रामपाल जी ने बोला, ये जो मेरा ज्ञान है, ये ये सब स्वीकार करेंगे। करेंगे, पूरा विश्व स्वीकार करेगा, लेकिन वो समय आना भी बाकी है। अभी वो जब कब दुनिया आएगा?
आ गया समय, कौन सा दूर है भगत जी। 2028 तक का ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। 2028 तक दुनिया परेशान हो लेगी। दुनिया मतलब दुनिया चार घुटनों के साल बल। चार हाँ, लास्ट चार लास्ट लास्ट 2028 लास्ट तक। मतलब 4 साल रह गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2028 तक आप जी मांस खाते रहो, अपने परिवार के दबाव में आ जाओ कि 2028 के बाद मैं भक्ति कर लूंगा। ऐसा नहीं चलेगा भगत जी। अगर इस बीच में अगर आपने नहीं, मर्यादा तोड़ दी और दिक्कत आ गई तो फिर भगत जी आप भी तो जाओगे फिर काम से। मैं ये सोच रहा था, मैं अगर घर छोड़कर चला जाऊं, मतलब चुप से, मगर ऐसे मत जाओ, मैं फिर चुपचाप कहाँ मत से जाओ। जाऊं? घर वालों को बोलो भैया मैं तो यही भक्ति करूंगा, मेरे ज्ञान समझ में आ गया है, तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मुझे इस घर में ये भक्ति नहीं करने दोगे तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं अपना कहीं भी खाऊंगा कमाऊंगा, तुम अपना करो मैं अपना करूंगा। बोल के जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में घर वालों से संपर्क काट दो बिल्कुल भगत जी। कहीं भी आप अपना रह लो, कहीं भी आप अपना काम कर लो। भक्ति करनी है कहीं भी कर लेंगे भाई, मालिक साथ देगा। बाकी उस घर में रहोगे तो भगत जी आपको प्रॉब्लम रहेगी, आपको भक्ति करने नहीं देंगे वो। देखो छोटी मोटी आपदा में घर नहीं छोड़ना। अगर जबरदस्ती आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो फिर भगत जी हमने वहां से निकल जाना चाहिए था। जब हमें कोई भक्ति नहीं करने देता, दीपक नहीं जलाने देते, आरती नहीं करने देते, तो फिर भगत जी हम वहां रह के हम क्या करेंगे। वो माँ बाप फिर हमारे नहीं है, वो हमारे दुश्मन है। वो फिर हमारे माता पिता नहीं है, वो दुश्मन है भगत जी। बताया ना गुरु जी ने, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़ा सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। ये जितने भी रिश्तेदार नाते हैं ये सब भगत जी पिछले जन्म के दुश्मन है, ये शत्रु हैं। मैंने फोटो भी लाई थी, 3 4, वो भी जला दिए उनने। हाँ तो वो नहीं करने देंगे भगत जी। हिंदू परिवार में हिंदुओं को भक्ति नहीं करने देते उनके माता पिता जब उनको, क्योंकि भगत जी काल ने, शैतान ने अज्ञान ठोक रखा है सबके दिल में, सबके दिमाग में। ये कोई बिरले समझ पाते हैं संत रामपाल जी का मार्ग, इस परमात्मा का मार्ग कोई हर कोई नहीं समझ पाता, कोई बिरले होते हैं जिनकी समझ में आता है। तो आपकी समझ में आ गया, ये आपका सौभाग्य है। अब भक्ति को सुरक्षित आपने रखना भगत जी। मालिक तो साथ देगा आपका, लेकिन हिम्मत तो आपने करनी पड़ेगी ना। मेरा भाई अपना घर छोड़ के चली गई भगत जी, मंसूर ने अपना शरीर का अंग अंग कटवा दिया, नहीं कटवाया क्या नहीं, है? तो फिर आप भी भगत जी अपना थोड़ा संघर्ष करो, कोशिश करो। आपने तो और ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। कहीं भी अपना कोई, जहाँ भी आपको लगता है कि वहां मुझे काम मिल जाएगा, मुझे जॉब मिल जाएगा, जो भी आप काम करते हैं आप वहां जाइए। अपना छोटा मोटा 1000 1500 2000 तक का रूम किराए पे मिल जाता है। आराम से अपना रहिए, अपना काम धंधा कीजिए, मालिक आपका साथ देगा। अपनी मर्यादा में रहिए, भक्ति कीजिए अपनी। माता पिता का वो साथ कोई हमेशा के मुझे साथ थोड़ी बोल है। रहे हैं, हम आपको यहाँ छोड़ेंगे, ये ये सबक पढ़ने, क्या जो कुरान सबक पढ़ने छोड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? मतलब मर्द, जो मदरसा है ना, वहाँ तो छोड़ेंगे। नहीं, तो फिर आपकी उम्र कितनी है? मैं 17 साल का हूँ। 17 साल के हो ना? हाँ। आप काम धंधा आप जी कर सकते हो ना? हाँ, क्या काम जानते हो आप? सब कुछ। हाँ तो जो काम आप जानते हो वो काम कहाँ पे मिल सकता है? और भी कोई भगत आपके संपर्क में होगा, कोई ऐसा, कोई मजदूरी करने वाला, कोई काम धंधा करने वाला, कोई हिंदू मुस्लिम? भाई आपको नाम किसने दिलाया, कहाँ से नाम लिया, वहां से थोड़ी जानकारी ले लो। कोई न कोई भगत तो कोई न कोई मजदूरी किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जो है करता ही होगा, आपके संपर्क में होगा। ऐसे भगत से संपर्क करके उसके पास चले जाओ, 10 12 दिन उसके पास में रहो, उसको बोलो भाई मुझे भी कोई छोटा मोटा कोई जो है कोई काम वगैरह पे लगा दे। तो ऐसा करो भगत जी, बाकी तो देखो भक्ति नहीं बनेगी फिर ऐसे, आपकी मर्यादा छुड़वा देंगे। जो जो संत रामपाल जी ने ये मंत्र दिया, ये मतलब फायदा क्या होगा इससे? अरे भगत जी मुझे लगता है भगत जी आपने सत्संग नहीं सुने अभी अच्छे से। नहीं, सुनता हूँ रोज। तो फिर तो फिर फायदा क्या चाहते हो? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप बीमार हो, क्या हो आप? ये थोड़ी है कि आप पे कोई भी आपत्ति आएगी तो संत रामपाल जी तुरंत आगे सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता भगत जी। आपके ऊपर यदि ऐसी कोई आपत्ति आएगी जिससे आपकी भक्ति पे आफत आनी हो, आपकी जान जानी हो, उस समय संत रामपाल जी आपकी रक्षा करेगा। चाहे वो गुप्त रूप में करो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप में करो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में करो। ऐसे नहीं है कि आपको जुकाम लग गई तो संत रामपाल जी तुरंत आपको राहत दे देंगे, तुरंत आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आज से पहले तुम्हारा अल्लाह कब आया तुम्हारे सामने, बता दो।
आज से नहीं पहले क्या तुम्हारे ऊपर आपत्ति नहीं आई, तुम्हारे बाप दादाओं पे आपत्ति नहीं आई, तुम्हारे गांव पे आपत्ति नहीं आई, तुम्हारी कौम पे आपत्ति नहीं आई? कौन से दिन अल्लाह आया, कौन से दिन हजरत मोहम्मद आया? तो हाँ आज फिर अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी तुरंत आ जाए? भैया परमात्मा अपने भगत के काम करता है, लेकिन वो गुप्त रूप में करता है, साइलेंट मोड पे करता है। अगर आप मर्यादा में हो और अगर ऐसी कोई आपत्ति आ गई जिससे आपकी भक्ति भी जो मतलब की बाधित होनी है, उस समय परमात्मा आपकी मदद करेगा। अब ये छोटे मोटे संघर्ष तो आपने करने पड़ेंगे भगत जी। देखो ज्ञान समझो, आप थोड़ा सत्संग सुनो। अभी मुझे लगता है अभी आपने सत्संग अच्छे से नहीं समझे हैं, नहीं तो आप इस प्रकार की मैं बातें नहीं सुनता करते हूँ आप। रोज, मैं रोज सुनता हूँ। इन मंत्रों का तो सबसे बड़ा लाभ है भगत जी, आपको मोक्ष मिलेगा। ना गधा बनना, ना कुत्ता बनना, ना 84 में जाना, ना कोई नरक में जाना। और अंत समय में परमात्मा यहाँ भी हमारे को बुढ़ापे में इतनी आसानी से रखेगा, हमारी सेवा करवाएगा। और अंत समय में हमारा शरीर छूटेगा, बड़ी आसानी से छूटेगा। लोगों की तरह हम कोई अकाल मौत नहीं मरेंगे, सड़क हादसे में नहीं मरेंगे, पैर नहीं कटेगा, आंख नहीं फूटेगी हमारी। और क्या चाहिए परमात्मा से लाभ भगत जी? मालिक ने हमारे को सब चिंताओं से मुक्त कर दिया है। लोगों को मरने की चिंता, परिवार के पालन पोषण की चिंता, पता नहीं क्या क्या टेंशन दिन रात उनको घेरे रहती है। जो हिंदू लोग है ना, हिंदू लोग हम्म, जब वो मरते हैं ना, वो हमारा मंत्र क्यों जपते हैं? कौन सा मंत्र? मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन जपता है? हिंदू कहाँ जपते हैं ला इलाहा? ये मैंने एक वीडियो देखा था, ये नहीं 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 चुपके नहीं। से पढ़ते थे। हिंदू हिंदू कोई नहीं पढ़ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह कोई नहीं पढ़ता हिंदू। और राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, ये पढ़ते हैं वो तो। और फिर ये पढ़, अगर कोई हिंदू अगर ला इलाहा इल्लल्लाह अगर वो पढ़ भी लेगा तो उससे क्या हो जाएगा भाई? वो कौन सा गधा बनने से बच जाएगा? मतलब रूह ठीक से निकल जाती थी उनकी। ऐसे कैसे रूह निकल जाएगी? जैसे कर्म किए हैं उस आधार से रूह भुगतेगी अपना। ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से या राम राम बोलने से कोई रूह निकल जाती है क्या? रूह ने जो कर्म किए हैं भैया वो भोगने पड़ेंगे। रूह तो आसानी से निकलेगी संत रामपाल जी की भक्ति करने से, उनके मंत्र जाप करने से। बाकी रूह हाँ, का आसानी से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप मुझे ये बताओ, ये मंत्र कैसे जप आपको मतलब जपना चाहिए? आपने जब नाम दीक्षा ली थी तो आपको बताया नहीं क्या गुरु जी ने? वो तो टीवी पर थे। तो टीवी पे आपको बताया तो होगा कि आपने मंत्रों का कैसे जाप करना है। आपको एक मंत्रों का एक कार्ड भी दिया होगा। हाँ हाँ, वो भी तो वो दिया, तो आपको पता है ना फिर विधि का भगत जी, हम थोड़ी बता सकते। मगर वो मुझे याद हो गया। अब तो याद हो गया तो फिर अपना जप करो, जैसा गुरु जी ने बताया उस विधि से अपना जाप करते रहो। आप वो सत्संग सुनो भगत जी, आप ज्यादा से ज्यादा, ऐसे बात नहीं बनेगी। सत्संग से हिम्मत आएगी, सत्संग से बुद्धि खुलेगी। आपने नाम तो ले लिया आपने जल्दबाजी में, लेकिन ज्ञान को आपने पहले अच्छे से नहीं समझा। ज्ञान बिना भक्ति नहीं चलती है। संघर्ष करना पड़ता है भगत जी इस मार्ग में, इतना आसान नहीं है ये शैतान के जाल से छूटने का मार्ग है, इतना आसान थोड़ी है। शैतान तो अपनी खुद की भक्ति भी आसानी से नहीं करने देता लोगों को। हजरत मोहम्मद को आसानी से भक्ति नहीं करने दी, अंत में उसका क्या हाल हुआ पता है ना? भुगत भुगत के मरा, तड़प तड़प के मरा। 63 साल की उम्र में अकाल मौत मरा। उसके चारों बेटों की मौत उसकी आंखों के सामने हो गई। बताओ, शैतान तो अपनी भक्ति भी ढंग से नहीं करने देता। जब हजरत मोहम्मद को भक्ति अच्छे से नहीं करने दिया तो आज के मुसलमान का क्या औकात है? आज का मुसलमान तो माँ के पेट से ही मतलब विकार करने लग जाता है। आप ज्ञान को समझो अच्छे से पहले, उसके बाद में आप भक्ति सोच विचार करो। भक्ति आपकी है, भक्ति आपने सफल करनी है, भक्ति आपके आत्म कल्याण के लिए है। माता पिता को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, वो तो विरोध करेंगे, क्योंकि वो तो पुराने रंग में रंगे हुए, अज्ञान में रंगे हुए। उनको समझ में नहीं आ रही है बातें, आपके समझ में आ गई तो संघर्ष आपने करना है। आप अपना ऐसा कोई रास्ता निकालो, किसी भगत भाई के अपने वहां चले जाओ, कोई जो भी आपके संपर्क में है उनके साथ रह के अपना काम धंधा करो, किसी फैक्ट्री कंपनी में अपना रहो, अपनी भक्ति करो। माता पिता को लगे कि भाई आ जाओ अब हम तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे तो वहां पे वापस चले जाना। बाकी अपना एड्रेस मत देना उनको कि मैं यहाँ रहता हूँ, वरना फिर आपको वो दुखी करेंगे, परेशान करेंगे। हाँ, तो देख लो भाई, आपको करना है भक्ति वगैरह। ये मनुष्य जीवन दोबारा मिल सकता है? क्या चीज? मनुष्य जीवन दोबारा मिल सकता है? क्या करोगे लेके मनुष्य जीवन दोबारा? मतलब
इस जन्म में तो तुम सुखी नहीं हो, अगले जन्म में क्या सुखी हो जाओगे भाई? अगले जन्म में क्या कर लोगे जब इस जन्म में तो तुम संघर्ष नहीं कर पा रहे, इस जन्म में तुम अपने माँ बाप का सामना नहीं कर पा रहे, तो अगले जन्म में क्या कर लोगे? मगर किसी हिंदू परिवार में और हिंदू परिवार में अगर ऐसे माँ बाप मिल गए जो तुम्हारे को भक्ति नहीं करने देंगे, फिर क्या? हिंदू परिवार में भी ऐसे बहुत भगत हैं जिनके माँ बाप राम के पुजारी है, शंकर के पुजारी है, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको भक्ति नहीं करने देते संत रामपाल जी की। तुम्हें ऐसे माता पिता मिल गए तो क्या करोगे? गारंटी है तुम्हें ऐसे माँ बाप मिलेंगे कि जो भगत होंगे। हाँ भैया संघर्ष था, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैन हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, ज्ञान समझ में आ गया तो कहीं भी संघर्ष कर सकते हो। संघर्ष करना पड़ेगा। जब गुरुजी आप और हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, जेल में बैठे हुए हैं 8-10 साल से, तो भगत जी आप और हमने भी तो संघर्ष करना पड़ेगा ना। हम इतनी आसानी से कैसे हो जाएंगे बताओ? ये तो देखो ज्ञान की बात है, ज्ञान समझ में आएगा तब आदमी संघर्ष कर सकता है। ज्ञान से हिम्मत आएगी, हिम्मत से संघर्ष होता है। ऐसे नहीं होता कि नाम ले लिया, मंत्र जाप करने से कोई हिम्मत थोड़ी आती। हिम्मत तो ज्ञान से आएगी, जानकारी से होगी हिम्मत। मंत्र अपनी जगह अपना काम करेंगे, ज्ञान अपना काम करेगा। अगले जन्म की मत सोचो बड़े भाई, अगले जन्म में क्या पता तुम कहाँ चले जाओगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ शैतान उठा के पटक देगा। अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं है, अगले जन्म फिर मिले ना मिले भगवान। और अगला जन्म मिल गया और संत रामपाल जी नहीं मिले, फिर क्या करोगे? और हिंदुओं में क्या लोग मांस नहीं खाते क्या? अगर हिंदू हिंदू में भी तुम्हारा जन्म हो गया और हो गया किसी कसाई के घर पे, तो वहां भी तेरे को बकरे काटते हुए मिलेंगे, मांस खाते हुए मिलेंगे माँ बाप, फिर क्या करोगे? इसी जन्म में संघर्ष करो भाई, दूसरे जन्म की ना सोचो। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो घर में रह के संघर्ष करो, बिल्कुल अड़ जाओ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे को ज्ञान समझ में आ गया, तुम्हारी नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते तो मुझे मत रखो, मैं निकल जाता हूँ, मैं समझदार हो गया हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, अपना पेट में खुद भर सकता हूँ, मुझे अपना भक्ति करनी है। अड़ जाओ सीधा। और फिर भी अगर वो घर पे नहीं रखते तो निकल जाओ घर से, भक्ति करनी है, फिर मालिक साथ देगा। अगर भगवान पे विश्वास करके मर्यादा में रह के अगर अपना कुछ काम धंधा करोगे तो फिर परमात्मा साथ देगा भाई। चुपचाप थोड़ी बैठा रहेगा फिर परमात्मा। संघर्ष करने वालों के साथ भगवान होता है। अरे दुनिया वाले तो एक लड़का लड़की के चक्कर में माँ बाप को छोड़ के घर से भाग जाते हैं भाई, तुम तो भगवान के लिए छोड़ोगे ना, तो परमात्मा क्या साथ नहीं देगा? लेकिन ये तुम्हारा विषय है, तुमने क्या करना है, तुम्हारी क्या समझ में आ रहा है, तुम्हें कहाँ तक ज्ञान है, ये आपने सोचना भाई। बाकी भाई अगर भक्ति छोड़ दोगे दबाव में आकर, अपना वापस वही मांस मिट्टी खाने लग जाओगे, तो भैया फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। समय युग युग परिवर्तन का है, भयंकर विनाशक परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, बच नहीं पाओगे भगत जी। माँ बाप तो बेमौत मरेंगे सो मरेंगे, आप भी भगत जी भक्ति छोड़ के सुखी नहीं रह पाओगे। नहीं, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। अब तो हिम्मत करो, हिम्मत करोगे तो भगवान साथ रहेगा। अगर आपसे गलती हो गई है मांस मिट्टी वगैरह खाने की दबाव में आके, तो गुरुजी को दंडवत करके समय याचना जरूर कर लेना कि परमात्मा गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा, और हिम्मत दो परमात्मा, मुझे कोई रास्ता निकालो मेरे लिए, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो परमात्मा दया करेंगे भगत जी। आपके सामने दोनों ऑप्शन है, घर पे रहो तो हिम्मत करो, या घर छोड़ दो, अपना काम धंधा करो, अपनी भक्ति करो। अरे माँ बाप क्या है भगत जी, माँ बाप ने जन्म दे दिया तो कोई एहसान कर दिया क्या? उनको भी तो किसी ने जन्म दिया है। हम अपने माँ बाप पे एहसान कर सकते हैं इस समय, उनको इस मार्ग से जोड़कर, संत रामपाल जी की भक्ति से जोड़कर हम अपने माँ बाप के ऊपर एहसान कर सकते हैं। माँ बाप ने क्या एहसान कर दिया भाई? मगर ये बोलते हैं माँ बाप तो ये भगवान के समान होते हैं। कुछ नहीं होते, काहे के भगवान के समान होते? पेट में जिनके टट्टी भरा होता है भगवान के समान है क्या? ना आगे का पता ना पीछे का पता, मांस मिट्टी खाने वाले को भगवान के समान होते हैं, तो राक्षस के समान है। हाँ। माता पिता ने पाला पोसा, अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब आगे का जीवन हमारा है भाई। कोई माता पिता के कोई मतलब की गुलाम बन के थोड़ी जिएंगे। ठीक है, माता पिता को दुखी मत करो, उनको परेशान मत करो, लेकिन आत्म कल्याण के मामले में जब बात आएगी, जब भक्ति की, और माता पिता को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, अगर विरोध कर रहे हैं, तो उन माता पिता की बात नहीं माननी। फिर हमने अपना आत्मा कल्याण करवाना मेरे भाई। अगर आज माता पिता के चक्कर में रह गए तो कल को गधे बन के घूमेंगे, तब वो माता पिता क्या करेंगे? माता पिता का खुद का नहीं पता वो कुत्ते बनेंगे या गधे बनेंगे, ये भक्ति ना करके। और मांस खाने वाले के साथ में क्या होता है?
वो तो जीवित ही राक्षस है। जो मांस और शराब खाता पीता है वो तो जीवित ही राक्षस है। मरने के बाद तो प्रेत योनि में जाएगा, भूत बनेगा, भटकेगा, दुखी दुखी होगा, फिर गधा कुत्ता सुअर बनेगा। भैया माता पिता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माता पिता की हर नाजायज बात को मान लेंगे हम। माता पिता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो निभाओ, लेकिन आत्म कल्याण के मामले में, मोक्ष के मामले में अगर माता पिता अगर विरोध करते हैं तो 2 मिनट में छोड़ दो। 2 मिनट में कोई माता पिता नहीं है, फिर वो आपके शत्रु हैं, माँ बाप नहीं है फिर वो। और हिम्मत करो, मर्यादा में रहो, फिर भगवान साथ देगा फिर आपका। भैया आपने देखना आपने क्या